नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, बड़ी खबर है कि पिछले वर्ष जो महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला सामने आया था, उस मामले में अब कोर्ट के द्वारा आरोपी संजय राय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। यहाँ जैसा आप सभी को पता है कि पिछले वर्ष अगस्त के महीने में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज से एक महिला ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला सामने आया था। इस घटना के सामने आने के बाद से लगातार देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा था। खासतौर से डॉक्टर समाज की बात किया जाए तो डॉक्टर समाज के लोगों के द्वारा काफी दिनों तक विरोध प्रदर्शन किया गया, सामूहिक इस्तीफा दिया गया और मांग किया गया कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के स्तर पर कड़े कानून बनाए जाएं और जिन लोगों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। इस घटना की बात किया जाए तो आपको बता दें कि यह घटना पिछले वर्ष 8-9 अगस्त को भोर में सामने आया था। बताया जा रहा था कि मौमिता देवनाथ नाम की एक महिला ट्रेनी डॉक्टर आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार भवन में बैठी हुई थी और उसी दौरान संजय राय नाम का एक व्यक्ति उनके सेमिनार भवन में घुसता है, उनके साथ छेड़छाड़ करता है, उनके साथ जबरदस्ती तरीके से रेप करता है। उसके बाद उनका गला घोंटकर हत्या कर दिया जाता है। इस तरीके से संजय राय के द्वारा पूरे घटना को अंजाम दिया जाता है। विभत्स तरीके से रेप करने के बाद उनकी हत्या कर दी जाती है और इस घटना को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होता है। डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग उठाई जाती है, कड़े कानून बनाने की मांग की जाती है। और अब बड़ी खबर है कि पश्चिम बंगाल के सियालदह कोर्ट के द्वारा आरोपी संजय राय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सजा की बात किया जाए तो आपको बता दें कि कोर्ट के द्वारा इस बात को भी मेंशन किया गया है कि उम्र कैद का मतलब 10-20 साल 25 साल नहीं होता है, बल्कि जब तक इस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी तब तक यह उम्र कैद का सजा झेलेगा। यानी कि मौत का सजा तो कोर्ट के द्वारा नहीं दिया गया है, लेकिन जब तक मौत नहीं आती है तब तक आरोपी संजय राय को जेल में ही रहना होगा। इस तरीके से सियालदह कोर्ट के द्वारा आरोपी संजय राय को सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस घटना को लेकर सीबीआई की जांच भी की गई थी और सीबीआई की तरफ से मौत की सजा का डिमांड किया गया था, लेकिन कोर्ट के द्वारा इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में नहीं रखा गया और मौत की सजा नहीं सुनाई गई है। यानी कि सीबीआई के द्वारा जो फांसी की सजा का डिमांड किया गया था उस पर कोर्ट के द्वारा विचार नहीं किया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अब इस फैसले को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े होने लगे हैं। कुछ लोगों के द्वारा इस फैसले का समर्थन भी किया जा रहा है तो वहीं कुछ लोगों के द्वारा इस फैसले का विरोध भी किया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर मौत की सजा नहीं सुनाई गई है बल्कि उसके स्थान पर मौत आने तक की उम्र कैद की सजा सुनाई गई है तो ऐसे में यह भी कोई छोटी मोटी सजा नहीं होती है। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इतने बड़े विभत्स तरीके से घटना को अंजाम देने वाले केस में सिर्फ उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जो काफ़ी नहीं है। इस घटना में कम से कम मौत की सजा होनी चाहिए थी। इस घटना को लेकर कम से कम कोर्ट के द्वारा मौत की सजा सुनाई जानी चाहिए थी, जो सुनाई नहीं गई है। इस फैसले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा भी नाराजगी जताई गई है। उनके द्वारा कहा गया है कि अगर पश्चिम बंगाल पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले की तहकीकात की गई होती, जांच किया गया होता तो नतीजा यह न निकलता। इतने बड़े घटना के मामले में कोर्ट के द्वारा सिर्फ उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इतनी बड़ी घटना की जाँच अगर पश्चिम बंगाल पुलिस को करने दिया गया होता तो कोर्ट के द्वारा कम से कम मौत की सजा सुनाई गई होती। पश्चिम बंगाल पुलिस इस घटना की जाँच में जुटी हुई थी, लेकिन जबरदस्ती तरीके से इस घटना का जांच जो है वह पश्चिम बंगाल पुलिस से छीन लिया गया और नतीजा यह निकला कि इतने बड़े घटना में मौत की भी सजा नहीं हो पाई है, सिर्फ उम्र कैद की सजा हुई है। तो ऐसे में यह फैसला जो है वह असंतोषजनक है। ऐसे में अगर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि इस फैसले को लेकर सभी लोगों के मिले जुले बयान आ रहे हैं। कुछ लोगों के द्वारा समर्थन किया जा रहा है इस फैसले का, तो कुछ लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस फैसले को लेकर आपकी अपनी क्या राय है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।